ठीक है। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज जो टॉपिक चल रहा है परिमेय संख्या का, इसमें एक्सरसाइज 1A चल रही थी और इसमें से 1 से लेकर के 8 तक के जो भी सवाल थे उनको मैंने हल कराया था। लेकिन जब मैं आपसे पूछने आया तो 50% बच्चे तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे वो पढ़े ही नहीं हैं। इसकी वजह ये होती है कि आप लोग गणित को बिना ध्यान लगाए पढ़ते हो। तो सबसे पहली चीज तो ये जान लो कि गणित ऐसा विषय है जिसमें याद करने वाली चीज ही नहीं है। कोई याद करने की जरूरतें नहीं है, बस जितने समय पढ़ाया जाए उतने समय एकदम ध्यान लगा लो। और आप नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा? क्योंकि आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। अगर ये 5 लक्षण आपके पास हैं तब तो आप विद्यार्थी हैं, नहीं तो अपने आप को विद्यार्थी ना समझिए। कौन कौन से? काकचेष्टा, बकोध्यानम, अल्पाहारी गृह त्यागी, स्वान निद्रा तथैव च। काकचेष्टा, कौवे की जैसे चेष्टा करने वाला, कोशिश करने वाला। जैसे कौवा जो होता है वो अपने शिकार के लिए या अपने आहार के लिए कोशिश करता रहता है। जैसे कौवा, देखो प्यासा कौवा वाली कहानी सुने थे ना? पेंदी में पानी था, कितनी कोशिश की थी लेकिन पानी पिए बिना माना नहीं। तो कौवे की जैसी कोशिश करना चाहिए। बकोध्यानम, बकुले के जैसा ध्यान लगाना चाहिए। बकुला जब ध्यान लगाए रहता है तो चाहे उसको कोई डंडा से मार तो उसको होश नहीं रहता है, लेकिन इतना ध्यान लगाए रहता है मछली पे कि पानी के अंदर, ये समझ लो कि कलयुग का अर्जुन है वो है? पानी के अंदर नीचे मछली रहती है, उसको चोंच मार के पकड़ लेता है ना? इतना ध्यान लगाए रहता है कि पानी की हलचल से वो समझ जाता है कि मछली आ गई है। ठीक है, बकोध्यानम। फिर क्या था भाई? अल्पाहारी। हम लोग जब भोजन करते हैं ना तो सिग्नल थोड़ा दिमाग को देर से मिलता है। पेट पहले भर जाता है, दिमाग को बाद में पता लगता है कि पेट भर गया है। हम खाना खाते जाते हैं, भर गया पेट, लेकिन दिमाग को भी पता नहीं लगा रहता है कि भरा है कि नहीं भरा है। थोड़ी देर में बताता है वो। बात को समझे? तब तक क्या होता है, हम खाना ज्यादा खा लिए होते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अल्पाहारी बनो। जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाओ। अगर आप 4 रोटी खाते हो तो ये मान के चलो 3 ही खाना है ना? तो अल्पाहारी गृह त्यागी, घर से ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पता लगा स्कूल में भी तब भी मम्मी की याद आ रही कि मम्मी हमको जो है का बना के खिलाने वाली है। घर से ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए। और क्या है? स्वान निद्रा तथैव च। स्वान निद्रा मतलब स्वान माने होता है कुत्ता, निद्रा माने नींद। जैसे कुत्ते सोते हैं उस तरीके की नींद हमको लेनी चाहिए कि मतलब जरा सा भी पत्ता डोला फट से आंख खुल जाए, फट से आंख। ये नहीं कि पता लगा सो गए हो कुंभकर्ण की तरह है, चाहे तुम्हारे बिस्तरे उठा खेते में धया हुए तो का पता ही न लगे है। तो ये कुछ 5 लक्षण थे विद्यार्थी पंच लक्षणम। अगर ये लक्षण अब खुद सोचो आपके अंदर हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो इनको ले आओ। अभी एक लक्षण आपको यूज करना है, ध्यान वाला। हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। यहां पर लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरो। क्या भरना है? बड़े आराम से मिल जाएगा आपको, बहुत आसानी से पता लग जाएगा। भाई यहां पर एक परिमेय संख्या लिखी है, एक रेशनल नंबर लिखी है ना? रेशनल नंबर वे नंबर जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है। P अपॉन P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जो Q है ये 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q ये क्या होने चाहिए? ये इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक कौन से थे? वे सभी संख्याएं जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो। मतलब पूर्ण संख्या
जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है ना, और साथ ही साथ ऋणात्मक संख्याएं, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक, है ना। तो ये जो इंटीजर्स हैं p और q, ये कौन से होती हैं संख्याएं, माइनस वाली और प्लस वाली, है ना। तो अगर ऐसे रूप में लिखी हुई संख्याएं दिखें तो वो सभी परिमेय संख्या होती हैं। ये भी देखो वैसे ही लिखा है, -3/4, -3/4, ये है ना। अब ये p बटा q का रूप है ना, ये जो माइनस वाली संख्या है ये भी पूर्णांक है, जो ये प्लस वाली 4 है ये भी पूर्णांक है। मैंने बताया था कि पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि इंटीजर्स होने चाहिए, बताए थे ना। अब देखो बेटा, -3/4 लिखा है, फिर यहाँ बराबर का निशान लगा है, लगा कि नहीं लगा। फिर आगे देखोगे खाली बॉक्स है, नीचे लिखा है कितना, -20। बेटा बराबर अगर यहाँ लग गया तो ये बताता है कि जितना इधर है उतना इधर भी होना चाहिए, क्योंकि ये बता रहा है कि बराबर है, कम ज्यादा नहीं है। फिर यहां देखो बराबर लगा है, मतलब जितना इधर है उतना उधर भी होना चाहिए, तभी बराबर लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं। अब इसमें भरना है, इन बॉक्स में क्या भरा जाएगा हमको दिमाग लगाना है। यहां देखो लिखा है 4, जब यहां जाता है तो कितना हो जाता है, -20। कितना हो जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कब मिलेगा -20, जब इसमें 4 पंचे 20, 5 से गुणा हो। कितने से गुणा हो, 5 से गुणा हो, लेकिन माइनस वाले 5 से। किससे बेटा, क्योंकि देखो ये तो प्लस में था, ये किस में आ गया है, माइनस में। तो 4 में -5 से गुणा होगा तब जाके -20 मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। इसका मतलब अगर नीचे इस वाले में गुणा हुआ है -5 से, तो ये नियम है कि अगर हर में गुणा हुआ है तो अंश में भी गुणा करना चाहिए। तो ऊपर भी हम गुणा कर देंगे, कितने से बेटा, -5 से, और जो आएगा उसको इस बॉक्स में भर दिया जाएगा। माइनस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 3 बचे, बड़े आराम से यहां भर दोगे। यहां क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। एक बॉक्स भर गया। चलते हैं दूसरे बॉक्स की तरफ, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यहां से तुलना ना करने लगना, यहीं से करना। कितने से गुणा हुआ होगा कि ये 28 हो गया, गुणा ही होता है। 4 में कितने से गुणा हुआ होगा कि 28 होगा, 7 से। शाबाश, प्लस का ही है, ये भी प्लस का है, मतलब गुणा हुआ है 7 से। अब बेटा जब इसमें 7 से गुणा हुआ है तो ये 28 मिला है, तो जब इसमें 7 से हुआ तो इसमें भी 7 से होगा, तो इसमें भी 7 से गुणा करो और जाके इस बॉक्स में भर दो। कितने से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, 7 से हम गुणा कर रहे हैं, ये माइनस में है ना, माइनस में। तो माइनस में, और ये 7 हमारा किस में है, प्लस में है, तो प्लस माइनस का गुणा किस में हो जाएगा, माइनस। प्लस माइनस का गुणा किस में, जब अलग अलग चिन्हों का, विपरीत चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस ही हो जाता है। तो हो जाएगा 3 सते 21, किसका, माइनस का। ये भर गया भाई, भर गया ना। इसी तरीके से इसको देखो, -8 है, क्या बन गया है, 24, प्लस का 8 तिरिक 24, 3 से गुणा हुआ होगा, लेकिन माइनस में था वो बेचारा प्लस हो गया है वहां पे। इसका मतलब यह है कि माइनस के 3 वाले से हुआ होगा, तभी माइनस माइनस का गुणा होके प्लस हो गया है ना। बात समझ में आई। अब देखो 8 तिरिक 24 और माइनस माइनस का गुणा हुआ, हो गया प्लस। जब इसमें -3 से गुणा हुआ हर में, तो अंश में भी जरूर होगा, इसमें भी गुणा होगा। कितने से बेटा, -3 से। जितने से नीचे होने पे ये मिल रहा है उतने से ऊपर भी गुणा होगा, तो माइनस माइनस का गुणा ये भी हो जाएगा प्लस से। 5 तिया 15, पहला बॉक्स भर गया। दूसरे वाले को भरना है तब भी इसी को पकड़ो। अब देखो नीचे वाले में तो बॉक्स दे दिया है, तो तुम ऊपर वाले को पकड़ो। इसमें कितने से गुणा किया इसने कि इसको बना दिया क्या, 25, 5 से किया होगा। लेकिन बेटा ये माइनस में था और ये कि किस में है, प्लस में, तो ये प्लस तभी बना होगा, इसमें गुणा तो हुआ होगा 5 से, लेकिन -5 से हुआ है।
है ना, क्योंकि माइनस के 5 से होगा तभी माइनस माइनस हो गया होगा प्लस, और 5 पचम 25, तो फिर इसमें भी हमको करना पड़ेगा गुणा। कितने से करेंगे? गुणा करेंगे माइनस के 5 से। तो चलो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, और 8 पन 40, भर गया ना बॉक्स। अब आप हमको ये बताओ, क्या इसको नहीं भर पाओगे? इसी तरीके से इसको नहीं भर पाओगे? भर लोगे? पक्का बताओ। एक और बता दें? एक और बता दें? कौन सा बताएं, इसको कि इसको? इस वाले को। चलो, इसमें देखो दोनों यहां गायब है ना, तुम सोच रहे हो, इसमें बीच में दे दिया है, ठीक है, और कोई अलग चीज नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। देखो इसमें हमको पकड़ के चलना है, इसमें जिसमें अंश और हर दोनों दिया है। 4 था, माइनस का 8 बना, 4 दूनी 8, प्लस का था बेचारा लेकिन माइनस का दिया है, इसका मतलब गुणा हुआ है कितने से? माइनस के 2 से। तो इसमें भी गुणा होगा कितने से? माइनस के 2 से। तो बेटा 15 दूना 30, और प्लस माइनस का माइनस, यहां आ जाएगा माइनस का 15 में कितने से गुणा किया कि माइनस का 60 मिल गया? 15 चौको, लेकिन ये प्लस का था और मिला है माइनस का, इसका मतलब कि माइनस के 4 से हुआ होगा गुणा। अब जब नीचे माइनस के 4 से हुआ तो ऊपर भी नीचे होगा कितने से? माइनस के 4 से गुणा। अब ये 4 चौक 16, प्लस माइनस का माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो हो जाएगा माइनस का 16, ठीक है। अब इसको आपको करके आना है, एक तो करो, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ हम सवाल लगा पाते कि नहीं लगा पाते। इनकी मदद लेना, मैं तो यहां समझा ही रहा हूं, फिर से एक बार देख लेना घर पे और इसको करना। अब देखो इसमें क्या करना है, कह रहा फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब समतुल्य, हमने समरूप लिख दिया है, कोई बात नहीं, समरूप नहीं समतुल्य होना चाहिए, समतुल्य। समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। समतुल्य का मतलब क्या हो गया कि मान उसी के बराबर हो लेकिन देखने में लगे कि हाँ ये तो अलग नंबर है। जैसे अगर मैं कहूं कि 1/2 को अगर हम चाहें तो 2/4 नहीं लिख सकते, 3/6 नहीं लिख सकते, 1/2 ये है ना, ये 2/4 है, लेकिन इसका भी मान वही है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। यहां भी देखो 1/2 बन गया ना, ये भी हो जाएगा 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, ये भी 1/2 हो गया ना। इसका मतलब कि जो 2/4 था और जो 3/6 था, ये 1/2 के समतुल्य ही हैं, मतलब इनका भी मान 1/2 ही आएगा हल करने पर। तो फिर ये बनी कैसे थी? कुछ नहीं किया था, बस 1/2 में पहले हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। फिर इसी में हमने 3 से गुणा कर दिया, 3 1 कम और 3 दूनी 6। मतलब हम गुणा करते जाएंगे, समतुल्य भिन्न या समतुल्य परिमेय संख्याएं बनती चली जाएंगी। जैसे ये है, इसकी समतुल्य भिन्न चाहिए, बहुत सिंपल है, 2/5 है, पहले इसमें 2 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे कितने से? 2 से। 2 से जब इसमें करोगे इसमें करोगे, इसमें करोगे तो 2 दूना 4, और 2 से जितने से ऊपर करोगे उतने से ही नीचे करोगे, ठीक है। इसमें 2 से किए 2 दूना 4, और इसमें 2 से करोगे 2 पंचे, है ना, इसके समतुल्य ये मिल गई। फिर और देख लो, अब की बार इसमें 3 से कर दो, ऊपर नीचे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। एक और बना लो, 3 ही बनाने को कह रहा है ना, कितने कह रहा है? 3, तो एक और बना लो, अब की बार कितने से कर दो? 4 से कर दो, 4 दूनी, और फिर 4 से इसमें भी 4 पंचे 20। ये तीनों देखो मिल गई हैं, ये समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं इसके, ठीक है। यही हमारा क्या है? आंसर है। बुक में हो सकता है ऐसे लिखा मिल जाए केवल 4/10, 6/15, 8/20, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैंने बराबर इसीलिए लगाया है क्योंकि ये हैं भी बराबर, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें भी वही काम, सेम काम, कुछ अलग नहीं करना है, पहले 2 से गुणा कर लो, ठीक है। 7 दूनी 14,
नीचे करो 11 दूनी माइनस का, है ना, ये बनेगा। फिर इसके बाद अब की बार 3 से कर दो, 7 तिरिक 21 और 3 11 तिया 33, है ना। अब की बार कितने से कर दो, 4 से कर दो, 4 सते 28 और इसमें भी 11 चौक 44, किसका, माइनस का। 3 समतुल्य भिन्नें आ गई। इसको आपको करना है, कर लोगे ना? हमें लगा कह रहे हो नो सर। चलो ठीक है, कोशिश करना। देखो जब 2 हम बता रहे हैं तो एक तो आप करो ही करो, जब तक खुद नहीं करोगे। हाँ